लेकिन ये जो बार बार बात कही जाती है कि इस धर्म परिवर्तन के नाम पर यह मुकदमा दर्ज होगा, आपका धर्म इतना कमजोर क्यों है? किसी का धर्म इतना कमजोर क्यों हो कि उसको कानून का सहारा लेकर अपना धर्म बचाना पड़े? ऐसा धर्म ही क्यों है? ऐसा धर्म होना ही पाप। आज अपने भाईचारे को कायम रखते रखते उसकी इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़े कि लगातार बेटियां अगवा रही हैं, लगातार उनका जबरन निकाह हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। सरकार इसके लिए अपनी जिम्मेवारी समझते हुए तुरंत कानून लागू करे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है। जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं उसके अंदर पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए है। ये जब तक कानून लागू नहीं होता, हमारी बच्चियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में सेक्युलरिज्म का बोलबाला है, लेकिन कई बार ये सेक्युलरिज्म का जो चोला है ये बहुत महंगा पड़ जाता है। दरअसल अभी पिछले कुछ समय से धर्मांतरण को लेकर जो खबरें थी वो बहुत तेज़ी से आना शुरू हो गई कि किस तरीके से कुछ लोग अपना नाम बदलकर एक दूसरे धर्म की लड़की से शादी करते थे, फिर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे। इस तरह की कई सारी खबरें आना शुरू हुई और इन्हीं खबरों के मद्देनज़र यूपी और मध्य प्रदेश में इसको लेकर कानून भी लागू कर दिया गया कि अब इस तरीके से धर्मांतरण नहीं हो सकेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें कई तरह के क्रिमिनल केसेस भी सामने आने लगे थे, जिनके ऊपर की रोकथाम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और लोकल लोगों के बीच भी इस चीज़ को लेकर परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन जब इन दो स्टेट्स ने ऐसा डिसीजन लिया तो कई सारे जो बड़े नेता थे, लेफ्ट लोग थे, लिबरल लोग थे, जो दूसरी कम्युनिटीज़ भी कई सारी थी, उन्होंने इसको लेकर सवाल उठाए। एक शख्स थे जिनके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि आपका धर्म कितना कमज़ोर हो सकता है कि उसको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, बात क्या होती है कि जब तक कोई बात आपके ऊपर ना आए ना, तब तक आपको समझ में नहीं आता। जब तक आप सामने वाले के जूते नहीं पहनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसका जूता उसको कितना काट रहा है। बस यही बात इस केस में भी हुई है। धर्मांतरण हमारे देश में कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है, लेकिन अगर वो धर्मांतरण आपको किसी प्रेशर में डाल के करवाया जा रहा है, आपको किसी प्रकार का प्रलोभन देकर किया जा रहा है, मतलब प्रॉफिट वगैरह देकर कुछ किया जा रहा है, जैसे राइस बैग जो हम लोग बोलते हैं, तो वो गैर कानूनी माना जाता है। अगर आप अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी प्रलोभन में आकर, बिना किसी ब्रेन वॉश के अंडर में आकर अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हो तो आप आज़ाद हो, यही डेमोक्रेसी का मतलब होता है। लेकिन अगर इस एक लॉ का कोई तोड़ मरोड़ कर उपयोग करे अपनी कम्युनिटी के लिए कि भैया हमको तो धर्म प्रचार के नाम पर हम धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। और देश में जो ये नए कानून लाए जा रहे हैं, ये इसी चीज़ को लेकर लाए जा रहे हैं। सीधी सी बात है। अब ज़रा हम समझते हैं कि जो पूरा मामला निकल कर सामने आया है ये क्या है। दरअसल जम्मू और कश्मीर से एक खबर आई कि वहाँ 2 सिख लड़कियों का अपहरण करके जबरन उनका निकाह इस्लामी धर्मांतरण कर दिया गया। इस मामले में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष और अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा सक्रिय रूप से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में इस प्रकार के धर्मांतरण और निकाह को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। उनकी ये मांग बिल्कुल जायज़ भी है, लेकिन सिरसा ने लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कानून बनाए जाने पर हिंदू धर्म को ये कहते हुए कहा था कि वो एक कमज़ोर धर्म, कि अगर किसी धर्म को अपनी रक्षा करने के लिए कानून की ज़रूरत पड़े तो वो धर्म पाप है। लेकिन ये जो बार बार बात कही जाती है कि इस धर्म परिवर्तन के नाम पर यह मुकदमा दर्ज होगा, आपका धर्म इतना कमजोर क्यों है? किसी का धर्म इतना कमजोर क्यों हो कि उसको कानून का सहारा लेकर अपना धर्म बचाना पड़े? ऐसा धर्म ही क्यों है? ऐसा धर्म होना ही पाप। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से मांग करी है कि जम्मू और कश्मीर में सिख नाबालिग लड़कियों के जबरन निकाह को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह कानून लागू किया जाए, जिसके तहत अंतर धार्मिक विवाह के लिए अभिभावक की मंजूरी आवश्यक हो। ये उन लोगों ये लव जिहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ, जब सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ के मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। जाहिर सी बात है, मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरे मामले में कहा है
कि ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने भाईचारे को कायम रखने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कि लगातार बेटियां अगवा हो रही हैं, लगातार उनका जबरन निकाह हो रहा है और धर्म परिवर्तन हो रहा है। सरकार इसके लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तुरंत यूपी और एमपी की तरह कानून लागू करे। जब तक ये कानून लागू नहीं होते हमारी बच्चियां यहाँ सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं रह सकती। पिछले 7 दिनों में 4 बच्चियां अगवा की जा चुकी हैं और 45-50 साल के लोगों के साथ उनका जबरन निकाह कराया जा चुका है। जिस धर्म के लोगों के लिए ये काम किया है उनका भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये कौन सा धर्म है जो सिखाता है कि 18 साल की लड़की का निकाह एक 50 साल के आदमी से किया जाए? हमारे धर्म में लोगों ने ऐसा किया होता तो हम जूतों के हार डाल देते। ऐसे आदमी के ऊपर क्या मजबूरी है कि उस धर्म के लोग चुप हैं? क्या ऐसे निभाया जाएगा भाईचारा? दरअसल कुछ महीनों पहले मनजिंदर सिंह सिरसा ने धर्म परिवर्तन पर भाजपा शासित राज्यों में बनाए गए कानूनों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि किसी का धर्म इतना कमज़ोर आखिर कैसे हो सकता है कि उसे बचाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़े। यहाँ वो वीडियो दरअसल उन्होंने उस वीडियो में कहा था कि अक्सर ये बात कही जाती है कि धर्म परिवर्तन करने पर मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन किसी का धर्म इतना कमज़ोर क्यों है कि उसे बचाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ रहा है? ऐसा धर्म है ही क्यों आखिर? ऐसा धर्म होना ही पाप है। इसका मतलब ये हुआ कि उस धर्म में कमियां हैं, उन कमियों को निकालो। धर्म के संचालन करने वालों में जो कमियां हैं उनको निकालो। सिरसा ने सिखों के गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके लालच दिया गया, डराया गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन अगर किसी का धर्म इतना कमज़ोर है कि उसे पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं श्रीनगर के नेताओं, मौलानाओं और मुफ्तियों से सिख बेटियों के समर्थन में आने का अनुरोध करता हूँ। सीए के विरोध के दौरान मुस्लिम बेटियों को सुरक्षित घर पहुँचाने में सिख सबसे आगे थे, लेकिन कोई भी मुस्लिम नेता सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाने नहीं आया। हालांकि तत्कालीन भाजपा सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के सीए का विरोध किया था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान था, जिसमें सिख भी शामिल थे। ज्ञात हो कि जम्मू और कश्मीर से 2 सिख लड़कियों के जबरन अपहरण के और उनके इस्लामिक धर्मांतरण की खबर आई। इनमें से एक लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी शादी जबरन एक मुस्लिम से करा दी और उस लड़की का पता नहीं चल सका। ये घटना बड़गाम की बताई जा रही है। वहीं दूसरी घटना राजधानी श्रीनगर के मजहूर नगर की, जहां एक लड़की अपनी एक मुस्लिम दोस्त की शादी अटेंड करने गई थी। ये लड़की नाबालिग नहीं थी। इस लड़की की वहीं शादी समारोह में आए एक अन्य मुस्लिम लड़के से जबरन शादी करा दी गई। मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई सिख नेता लगातार इन मामलों को लव जिहाद बता रहे हैं, सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा सिरसा भी मुस्लिमों से अपील कर रहे हैं कि वो आगे आएँ और उनका समर्थन करें, क्योंकि कश्मीर की घाटी में भाईचारा कायम रखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा ना, जब बात अपने ऊपर आती है तभी आपको बात समझ में आती है। अब जब ये बात इस तरीके से दूसरी कम्युनिटी से भी केरल से भी ये खबर सामने आई, बाय द वे मैं बता दूं, क्रिश्चियनिटी को लेकर, कि भाई वहाँ पर भी क्रिश्चियन लोगों के साथ भी इस तरह की चीज़ करी जा रही है। अब मैं यहाँ पर धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन देखिए जो चीज़ सामने है उसको हम लोग आँख बंद करके नकार भी नहीं सकते। अब आप लोगों का कहना है इस पूरे मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।